जोहार दोस्तों, मैं हूं जगदीश राव और आप लोग देख रहे हैं झारखंड झरना यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे झारखंड के जनजाति के बारे में, जिससे मैंने लेकर आया है संथाल जनजाति को। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग देखते हैं झारखंड के संथाल जनजाति के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति। नेक्स्ट है, प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल समाज में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल समाज में दीक्षा संस्कार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी यहाँ चाची नहीं होगा, चाचो होगा। चाचो छठियार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथाल में विवाह को बपला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरिंग बपला किस आदिवासी से संबंधित है? तो किरिंग बपला किस आदिवासी से संबंधित है? तो संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में सबसे अधिक प्रचलित विवाह है वो है ऑप्शन नंबर डी, किरिंग बपला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विवाह विधवा या परित्यक्ता का विवाह है? तो कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में क्रय विवाह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सदाई बपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में विनिमय विवाह को क्या कहा जाता है? तो संथालों में विनिमय विवाह क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, गुलाइट बपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो विधवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सांगा बपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा विवाह को संथाल जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? सेवा विवाह को संथाल जनजाति में ऑप्शन नंबर ए, घरदी जवाई वापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संथाल जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो संथाल जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, निर्बोलोक बपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष की दी जाने वाली वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो संथाल में वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले कन्या पक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का सर्वोच्च देवता कौन सा है? तो संथालों का सर्वोच्च देवता कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सिंह बोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन सा है? तो संथालों का दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन सा है? तो मारांग बुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का ग्राम देवता कौन सा है? तो संथालों का ग्राम देवता कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, जाहिर एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? तो संथाल गांव का धार्मिक प्रधान ऑप्शन नंबर सी,
नैके होता है, धार्मिक प्रधान नैके होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? तो सनातन संथालों को क्या कहा जाता है? तो साफाहोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी, माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो संथाल गांव की पंचायतें कहाँ बैठती है? तो ऑप्शन नंबर सी, माझी थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जोग माझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, पौष माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो सोहराय पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 5 दिनों तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरक पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो एरक पर्व मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, आषाढ़ पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियार पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियार पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहा पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो बाहा पर्व कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, फागुन माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों का कौन सा पर्व उरांव मुंडा के सारहुल के समान मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ए, बाहा या बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहा के पहले दिन का नाम है? तो बाहा के पहले दिन के नाम क्या है? तो ऊम बोला जाता है, ऊम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ सीम पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो माघ सीम पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, माघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल में कितने राग पाए जाते हैं? तो संथाल में कितने राग पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, 10 राग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? तो माझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य ऑप्शन नंबर ए, प्रमाणिक संपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल गांव का संदेश वाहक क्या कहलाता है? तो संथाल गांव का संदेश वाहक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, गुड़ैत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगना का प्रधान कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, परगनैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, संथाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति की लिपि ओलचिकी है? तो संथाल जनजाति की लिपि ओलचिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ओलचिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों के लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं? तो जो संथालों की लोक कथा होती है उसमें सबसे अधिक पात्र का प्रयोग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल महिलाओं को निम्न में से कहाँ जाना निषिद्ध है, यानी कि कहाँ किस स्थान पर जाना मना है? तो ऑप्शन नंबर ए, माझी थान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादोपटिया किस जनजाति में सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली रही है? तो जादोपटिया चित्रकला जो है शैली वो संथाल जनजाति में सबसे लोकप्रिय रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली संथालों की सामाजिक, धार्मिक, रीति रिवाज और मान्यताओं को उकेरती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जादोपटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादोपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहते हैं? तो जादोपटिया शैली के चित्रकार को संथाली भाषा में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जादो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया है? तो कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा समय? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी 6वां संविधान संशोधन के समय संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों संथाल जनजाति के बारे में इतना ही था। आज हम लोग देखे संथाल जनजाति के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति के बारे में। तो आप लोग का आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को फिर से